शिक्षित भी हैं, आप पद प्रतिष्ठा वाले भी हैं, लेकिन मेरे भाई कब तक हैं ये, कब तक हैं ये? बस यहाँ तक ही, अच्छे से अच्छा बताया। तो अंतिम साधना क्या आ गई? बाह्याभ्यंतर मौन, बाहर भीतर से बिल्कुल। और काफी दृष्टांत भी हैं। तपस्या का तात्पर्य भी यही होता है। गांधारी का आपको दृष्टांत दिया था, केवल स्थूल नेत्र हैं, उन्हीं का तो मौन किया था। और जिन्होंने भी इस मौन को साधा है, वो शक्ति बिल्कुल संग्रहित हो गई। यही है। चलो साधना हो या ना हो अलग बात है, लेकिन अपने दैनिक व्यवहार में भी कम बोलना, कम सुनना, कम लेना, कम देना, कम चलना, कम खाना, जीवनी शक्ति बढ़ेगी। ज्यादा मत बोलो, बहुत बड़ी शक्ति का ह्रास होता है बोलने से। ज्यादा बोलो तो राम राम ही बोलो, ज्यादा बोलो तो यही विषय बोलो, शक्ति बढ़ेगी, विकास होगा शक्ति का। इससे ज्यादा, इसके लिए ज्यादा करो और उसके लिए कम करो, तब जाकर के जीवनी शक्ति का विकास होगा। जीवनी शक्ति मान जिसके पास में जितनी अधिक धनराशि है, उसका जीवन उतना ही तो आनंदमय है मेरे भाइयों। आपकी लोक की भाषा में बता, उतना ही तो सुंदर मकान बना सकता है वो धनराशि। तो धनराशि हो गई जीवनी शक्ति, और सब साधन सामग्री है। इसको जोड़ो ज्यादा से ज्यादा, इसका संग्रह करो ज्यादा से ज्यादा, जीवनी शक्ति का। हमारे ऋषि महर्षि प्राचीन, आपने पढ़ा होगा प्राचीन काल में, अब ये कागज की व्यवस्था नहीं थी। अब ये थोड़े थे ये टेप रिकॉर्ड और इन्हें रिकॉर्ड कर लें फिर सुनते रहेंगे और फिर भी समझ में नहीं आता, लेकिन केवल मौखिक विद्या चलती थी। गुरुजी शिष्यों के लिए उपदेश देते थे संस्कृत में, सारी बातें, सारी पढ़ाई लिखाई सब कुछ, और शिष्य उनको जो के तो ग्रहण करते थे। यह हमारी प्राचीन परंपरा थी। बता सकते हो गुरु और शिष्यों में, आचार्यों में यह इतनी स्मरण शक्ति क्यों हुई, कहाँ से आई? जीवनी शक्ति थी, ये जीवनी शक्ति थी। और ये तो फिर पीछे के साधन है उनकी सुनियोजित दिनचर्या था। पीछे के साधन सब काम के हैं, लेकिन आखिरी बात बताई जा रही है, वही जीवनी शक्ति मुख्य है। सबका सार मक्खन, शुद्ध मक्खन जीवनी शक्ति। जितने भी साधन आप भारत के जो सुनते चले आ रहे हो, ये इसमें मुख्य जीवनी शक्ति और सब साधन। धनराशि यह है। बाह्याभ्यंतर मौन भी इसका निर्दिष्ट साधन है, श्रेष्ठ साधन है जीवनी शक्ति के विकास का। तो ऋषि मुनियों में देख, ऋषि मुनियों ने सारे वैदिक मंत्रों का साक्षात्कार किया। अच्छा चलो उसको जाने दो। पाणिनीय व्याकरण का थोड़ा बहुत आपने अध्ययन किया है, व्याकरण का अध्ययन किया है ना। पाणिनीय जी ने कहाँ से ढूंढा उस व्याकरण को, कैसे सिद्ध किया? वेद में से। वेदों में से निकाला। वेद में इस प्रकार के शब्द हैं, और शायद है वो ये शब्द यहाँ ऐसा मिला है, वो ऐसा मिला है, वो ऐसा मिला है, तो उसके सब कानून मतलब बना लिए। ये कानून है और सूत्र हैं जो पाणिनीय जी ने माने वैदिक ऋचाओं में पढ़ के करके, सुन करके, साक्षात्कार करके, और फिर ये सूत्र माने कानून बनाए। अब इस कानून से ये शब्द सिद्ध होगा, इस कानून से ये सिद्ध होगा, इस प्रत्याहार से ये बनेगा, उससे ये बनेगा, माने सारा। तो कहाँ से आया ये इतना बड़ा ज्ञान, इतनी बड़ी शक्ति? वही जीवनी शक्ति। किससे आई? वही बाह्याभ्यंतर मौन से, तपस्या से। तपस्या का तात्पर्य है। और देखो हर क्षेत्र में देखो ना, अब ये औषधियों का साक्षात्कार जिसको आप ले रहे हैं, कर रहे हैं, विचार करके देखो कि कितना प्रयास करके हमारे पूर्वजों ने हमें दान दिया है। क्या था पहले? कोई साधन तो थे ही नहीं ना, लेकिन वही जीवनी शक्ति, एकाग्रता।
तो कहने का तात्पर्य है कि जीवनी शक्ति को जिस क्षेत्र में आप लगाओगे उसी क्षेत्र को बिल्कुल दिव्य बनाएगी, भव्य बनाओगी, अलौकिक बनाएगी। कहीं भी लगाओ आप, व्यापार में लगाओ, खेती में लगाओ, जो जितना तल्लीन है उसका उतना ही व्यवसाय भी शुद्ध है, अधिक है, लाभप्रद है। इसलिए मेरे भाइयों, ये जो सुंदर अवसर आपको मिला है, मानव शरीर, और मानव शरीर में भी जब भी समझ में आ जाए वो वही उसी दिन का मानव शरीर सार्थक है, उसी दिन मानव बने हो आप, एक भी आओ। तो जो वासना बनती है उस वासना को निर्मूल भी यह जीवनी शक्ति ही कर सकती है। बनी हुई को भी मिटा सकती है, बनने वाले को भी मिटा सकती है, बनाने वालों को भी मिटा सकती है। यह है जिसका आपने खूब अच्छी तरह से 12-13 दिन से आप इसी विषय को सुन रहे हैं। तो मुख्य हो गया जीवनी शक्ति अब सबका, और उसके ये साधन हो गए बाह्य अभ्यंतर मौन, इस जीवनी शक्ति का सर्वोपरि श्रेष्ठ साधन है। अब इसको जो आप इतना सुन रहे हो, इसी विषय को कल वैदिक प्रमाण से, मैंने आपको लेख बताऊंगा, मंत्रों को भी बताऊंगा, शंकराचार्य जी के भाष्य को भी बताऊंगा, उससे और ज्यादा प्रमाणित होगा, उससे और ज्यादा हमें आनंद होगा। नहीं सर, कल उनका सूत्र मैं आपसे विवरण करूंगा कि कौन सी उपनिषद में हमारे ऋषियों ने साक्षात्कार का मंत्र करके ये इस जीवनी शक्ति के बारे में, इस पूर्व प्रज्ञा क्या है, वर्तमान की जानकारी क्या है, इनके बारे में सब ये सब उन्होंने साक्षात्कार करके ही तो हमें समझाया है। और फिर शंकराचार्य जी ने क्या कहा है, ये सारी बातें कल ज़्यादा ना, कल आपको बताऊंगा सप्रमाण करके सटीक इन्हीं सब बातों को, जितने भी साधन आपने सुने सबको बताएंगे और इनकी आवृत्ति करो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हाँ, तो जिस विषय को आप विगत 10-12 दिन से श्रवण करते चले आ रहे हैं, उसको आखिरी प्रमाण जो वेद है उसके द्वारा और आज थोड़ा सा विश्लेषण होगा। क्योंकि कोई भी सिद्धांत, कोई भी वस्तु बिना 4 प्रमाणों के सटीक सिद्ध नहीं होती। सटीक अर्थात यूं समझो कि ये वही वासना का खेल है। वह वासना 4 प्रमाणों से जब यह निश्चय कर लेती है कि सिद्धांत यही है, वास्तविकता यही है, पारमार्थिकता यही है, तब जाकर के कहीं प्रयास करते हैं। सफलता आगे की बात, लेकिन प्रयास करते हैं। तो वैसे प्रथम प्रमाण वेद है, श्रुति, स्मृति और युक्ति, अनुभूति। माने वैदिक प्रमाण भी होना चाहिए। स्मृति मानी हमारे महापुरुषों ने जो
वेद के सिद्धांत के अनुरूप समझ करके साक्षात्कार करके निश्चय किया है, उस निश्चय के अनुरूप ही उन्होंने जो ग्रंथ बनाए हैं उनको स्मृति ग्रंथ कहते हैं। याज्ञवल्क्य की स्मृति, अत्रि स्मृति, मनु स्मृति आदि आदि, वो व्यास स्मृति आदि आदि, ये स्मृतियां हैं। तो ये दूसरा प्रमाण भी चाहिए। और तीसरा, फिर भी यह शांत नहीं होता है, लौकिक युक्ति भी चाहता है, लौकिक प्रमाण भी चाहता है कि लोक में ऐसा घट रहा है या नहीं घट रहा। और फिर तीनों प्रमाणों से निश्चय करने के पश्चात भी विश्वास नहीं करता, फिर अपने अनुभव में उतर जाए ऐसे ही, तब जाकर के कहीं सिद्धांत को ठोस मानता है। सिद्धांत ठोस है, सबका हिसाब है। उधर बाली और सुग्रीव में विवाद था, भगवान राम साक्षात सुग्रीव के सामने थे और ये जानते भी थे। हनुमान जी के ऊपर भी विश्वास था कि हनुमान जी झूठ नहीं बोलते, ये साक्षात भगवान से ही मुझे मिलाया है। लेकिन अब अपनी ध्यान देना, अपनी कमजोरी क्या कि मैं विश्वास कैसे करूं कि ये भगवान बाली को मार देंगे। और धोखे में मैं आ गया, मैंने विश्वास कर लिया और मैं इनके कहने से चला गया तो मारा जाऊंगा। इसलिए मुझे यह निश्चय करना है कि ये भगवान कैसे हैं, बाली को मार सकेंगे नहीं मारे। तो फिर वो हड्डियों का ढेर दिखाया, ताल के वृक्ष दिखाए। नहीं तो ये सुग्रीव कौन है? यहाँ वो रामायण तो आपने पढ़ रखी। सुग्रीव कौन है? ये जीव ही सुग्रीव है। ये सहज ही वही सिद्धांत, ये सहज ही अपनी मान्यता से हटना नहीं चाहता, अपनी मान्यता को शिथिल नहीं होने देता। बहुत मार्मिक है, वही उलझाई, वही तात्पर्य है। श्रुति पुराण बहु कहे उपाय, तो वही जो की तो ही बात है। मैंने गांठ की तात्पर्य सारा संसार, सारे संसार को यह जैसा मान रहा है, नहीं उस मान्यता को हटाना बड़ा कठिन है, बहुत। अच्छा, शरीर की सत्यता चलो जान दो, संसार शरीर की सत्यता दृढ़ अपरोक्ष हो रही है और खूब आप जान रहे हैं, मान रहे हैं और बहुत दिनों से अभ्यास भी करते चले आए हैं कि यह मेरा नहीं है, मैं इसका नहीं हूँ, पंचभूतों का है, मैं इससे देखने वाला, इसको जानने वाला, इसको चलाने वाला, इससे भिन्न हूँ, इसमें आपको कोई संशय नहीं है। लेकिन 24 घंटे में यह स्थिति कितनी देर रहती है? बहुत याद करते हैं, जब जा करके कहीं बैठ जाते हैं। हाँ, तो ये क्या है? अधिक अधिक और जाए, उधर ध्यान ही नहीं। ठीक है, पढ़ लिया, जान लिया, समझ लिया, खूब निश्चय कर लिया, लेकिन अब वो किसके लिए किया है, क्यों किया है, ये हमारी दृष्टि नहीं। ये होनी चाहिए वास्तव, इसके लिए सारे प्रयास कि ऐसा हुआ कोई और नहीं है, ऐसा मैं ही हूं जो इसका दृष्टा हूं। तो लौकिक युक्ति भी चाहिए, कहने में श्रुति स्मृति युक्ति, और फिर अपनी अनुभूति, अपने अनुभव में भी आवे। अनुभव में आएगा तब जा, बिल्कुल ये चारों प्रमाणों से जब ठोस इसका निश्चय हो गया, तब जा करके भले ही प्रयास करे। नहीं देख लिए आप क्या कर रहे हैं, 20 साल से यही तो काम कर रहे हैं। चलो, सुग्रीव ने तो परीक्षा करके विश्वास कर तो लिया, मान तो लिया, उनके कहने से बाली से लड़ने चले गए, लेकिन हमारा क्या करेंगे? हम रात दिन ढोल बजा रहे हैं, हम खुद ही बज रहे हैं, जिनको तो बहुत दिनों से सुन रहे हैं, लेकिन खुद भी बजा रहे हैं मंच पे बैठ करके हम। लेकिन सुग्रीव की बराबर भी हमारी समझदारी नहीं है। वो तो कहते कहते चले गए, फिर उनको विश्वास हो गया, चारों प्रमाणों से उन्होंने मान लिया, गुरुजी की बात मान ली। हनुमान जी के गुरुजी ने का काम किया, हनुमान जी गुरुजी की बात मान ली सुग्रीव ने, और वह तो बंदर था, आप आगे है उससे। एक ही बात हो रही है, भीलनी गुरु वचनों के ऊपर आ रही, शौरी भीलनी,
केवल गुरुजी ने यही तो कहा, मतंग ऋषि ने, भगवान मिल जाएंगे तुझे। शरीर शांत हो रहा था, भाई मिल जाएंगे। अब कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, क्या होगा, उस पर कोई नहीं, मिलेंगे, इसी पर विश्वास कर लिया तो मिलेंगे ही, तो मिल ही गए। आ रही है ना। तो मैंने कहने का तात्पर्य है, सुग्रीव बानर जैसा भी हमारा विश्वास नहीं है। अपने आप को देखा करो खोल करके, जो आप सुन रहे हो इसका वास्तव में ऐसा है कि नहीं है, अनुभव करो, ऐसा है कि नहीं है। शबरी भीलनी जैसा भी हमारा विश्वास नहीं है। आओ, तो चारों प्रमाणों से इस सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए, वैसे वैदिक प्रमाण जो है उसके अनुसार ही आप श्रवण कर रहे हैं, लेकिन अब साक्षात जो संस्कृत के शब्द हैं, हमारे वेद के जो मंत्र हैं, और शंकराचार्य जी ने जो भाष्य किया, उन शब्दों को आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो अब उनमें भी उपनिषद 108 हैं, उनमें भी अद्वैत सिद्धांत की प्रतिपादन तो सब में सबका है, लेकिन विशेषकर शंकराचार्य जी ने 10 उपनिषदों को अद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादक विशेष रूप से माना है। उनका भाष्य भी किया। हाँ, फिर शंकराचार्य जी ने उनका भाष्य किया, माने मंत्रों के गूढ़ अर्थ को विशेष रूप से समझाया है, उसे भाष्य कहते हैं अपनी भाषा में। गूढ़ अर्थ को साक्षात्कार करके, अनुभव करके उन्होंने समझाया है 10 उपनिषदों में। और 10वें में भी अपनी जगह पर सभी माननीय हैं, किंतु वही सीमा कहाँ है, बृहदारण्यक उपनिषद, ये 10वीं उपनिषद है, शंकराचार्य जी ने जिसमें भाष्य किया। तो इस बृहदारण्यक उपनिषद के भाष्य में शंकराचार्य जी ने वो गंभीरता को स्पष्ट करके, प्रकट करके दिखाया है। यदि वास्तव में ही साधन संपन्न अधिकारी है, विशेषणों को मत भूलना, सुनते तो हम सब हैं, साधन संपन्न यदि अधिकारी है तो हमारी मान्यता ऐसी है, इस व्यासपीठ की मान्यता ऐसी है कि एक बार का श्रवण ही पर्याप्त है, और वह श्रवण बिल्कुल आवरण भंग करता हुआ ही चला जाता है। भाष्य, उसमें भाष्य को पढ़ करके शंकराचार्य जी बहुत विशेष रूप से बहुत सारे, अब जो आप ये सुन रहे हैं, शंकराचार्य जी ने बृहदारण्यक उपनिषद की ऋचाओं में से जो भाष्य किया, उसी को आप श्रवण कर रहे हैं। तो ये तो आप जानते ही हैं कि आज तक संसार में कोई ऐसा हुआ ही नहीं जो सिद्धांत को सार्वभौमिक सुन करके, पढ़ करके, समझ करके फिर अभिव्यक्त करते नहीं, कोई नहीं। समझ तो बने न जाएगा, समझ सकता है लेकिन इसका नहीं, पूरे को कह नहीं, जितने समझाया उसको कह नहीं सकता, और कह रहा है उसको जीवन में उतार नहीं सकता, लेकिन फिर भी जितनी अनुपात से जिसकी समझ में जैसा आया है, जिस अनुपात से जिसने जैसा विश्लेषण किया है, वो सब ही सर्वोपरि है अपनी अपनी मान्यताओं के। इसको आप दृष्टांत से ऐसे समझो कि कैसे नहीं कह सकते। सभी देखो, चीनी मधुर होती है, जलेबी मधुर होती है, बर्फी मधुर होती है, मिश्री मधुर होती है, गुड़ मधुर होता है। अब मुझे बताओ कि इनमें मधुरता तो है, लेकिन क्या वह मधुरता एक ही तरह की है?
तो अलग अलग है, तो अब उसको वर्णन करने कर दो कि इसके अलगाव में तो ये अंतर है, इसके अलगाव में बर्फी तो मीठी है लेकिन जलेबी से इस कारण से मीठी कम है या ज्यादा कुछ भी है, माने इसकी जलेबी और बर्फी की मधुरता का वर्णन कर दो। आपने खूब अनुभव किया है और खूब आप समझ भी रहे हो, लेकिन हमें समझा तो लाओ। स्वाद में याद है वो समझाएगा, स्वाद में याद है वो जो फर्क है, स्वाद में था, यही बात है, समझ में आएगा पर वर्णन नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। बता दो, अब आपको ही पूछ रहा हूँ मैं तो, बिना पढ़े लिखे की, चलो इसमें कोई पढ़े लिखे की जरूरत ना है, स्वाद में याद न कोई साधना की जरूरत इसमें, तो बिना पढ़ा गांव का गंवार ग्वाल है वो भी जानता है कि जलेबी भी मीठी है और बर्फी भी मीठी है, लेकिन अब बता दो कि इनकी मधुरता में अंतर क्या है। तो मेरे भाइयों, इसी प्रकार से यह सिद्धांत अनुभव में आ सकता है, समझाने में नहीं आ सकता। असीम अनंत है, अखंड है, अपरिच्छेद्य है, अपरिच्छिन्न है, नहीं आ सकता। लेकिन अब मीठा है, मीठा है सब कह ही देंगे, हाँ मीठा है सब। वो बर्फी थोड़ी अच्छी लगती है, ज्यादा मीठी, मीठी तो ज्यादा, जलेबी भी हो सकती है, लेकिन अच्छी अच्छी आप निश्चय अच्छा कह सकते हैं, लेकिन बेलोगा को नहीं कह सकते। तो आइए उसी सिद्धांत के तहत शंकराचार्य जी ने बृहदारण्यक उपनिषद का भाष्य जब प्रारंभ किया, तो प्रारंभ में अवतरणिका बनाई। तो उसकी मैं साधारण सी बात बताऊं। अब भूमिका उसमें है उपनिषद में, किसके पास हो तो देख लेना जाकर कि भूमिका। तो उन्होंने कहा है कि